जब जब चुनाव आते हैं, देश में लोकतंत्र की पहचान बताई जाने लगती है। लेकिन चुनाव बीतते ही लोकतंत्र की हत्याएं सी हो जाती हैं, जो कि देश में, प्रदेश में एक अभिशाप सा देखे जाने लगा है। नमस्कार, मैं शिबू खान। फ्री टीवी इंडिया के दर्शकों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के चायल विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे हमारे साथ आम जनमानस मौजूद हैं, कुछ विपक्षी नेतागण भी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे विकास पर, जिनसे हम मुद्दों पे आज चर्चा करने वाले हैं, विधानसभा की असलियत पर। साथ ही चर्चा करने वाले हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पर। ऐसे में हमारे साथ समाजवादी पार्टी, जो कि प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, कुछ नेतागण मौजूद हैं। हम जानेंगे उनकी राय। इतना ही नहीं, भरवारी क्षेत्र जो कि एक व्यवसायिक गढ़ माना गया है, यहाँ पे कुछ व्यवसायिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रदेश की दशा एवं व्यापारियों की दुर्दशा पे। हाँ, ये सरकार में कुछ मिला नहीं है, सिवाय नुकसान के अलावा, सिवाय परेशानी के अलावा कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार ने तो कहा है हमने विकास के नाम पे करोड़ों रुपया लोगों तक पहुंचाया है, क्या ये करो, सही है? करोड़ों रुपया भेजाया है तो कहाँ है? पब्लिक तो वैसे ही परेशान है। सरकार का तो दावा है कि परेशानी नहीं बल्कि आबाद हुआ है, और आप कह रहे हैं सरकार के हिसाब से हम परेशान हुए हैं। कहाँ परेशानी? परेशानी तो है, क्या आवाज है। आपका नाम क्या है चाचा? मोहम्मद इब्राहिम। कहाँ के रहने वाले? भरवारी। ठीक है। तो जिस तरीके से मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि इस गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही मिली है, सरकार तमाम तरीके के दावे करते नजर आती है, लेकिन भरवारी वासियों के और भी अन्य लोग अपनी बात शेयर कर रहे हैं, जिनसे पता चल रहा है इन्हें सरकार का या योजनाओं का लाभ शून्य मिला है। हमारे साथ ये युवा साथी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वादों और दावों की क्या असलियत है। माय नेम इज अजीत दिवाकर। मैं पीछे का रहने वाला हूँ, यो बरवारी का रहने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है और सभी इसको बहुत दिक्कतें हुई हैं पब्लिक को, और काम कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सरकार ने कहा है कि युवाओं को तो हमने बहुत रोजगार युवाओं दिए को हैं। कुछ नहीं, रोजगार एक भी परसेंट नहीं मिला है इसमें, नौकरी वोकरी ना कुछ, और बोल रहे हैं कोरोना कोरोना वोरोना ये सब नहीं, सरकार ने कहा है कोरोना है, उसमें तमाम तरीके के बेनिफिट्स भी दिए गए हैं, और आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इसमें जब इलेक्शन आता है तो कोरोना आ जाता है, इससे तो कोरोना। तो ये थे हमारे युवा साथी, जिन्होंने सरकार की असलियत पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार पर उठता है कि आखिरकार जो दावे और घोषणाबाजी हो रही है, क्या वो सिर्फ हवा हवाई में है? ऐसे में हम साथ में जोड़ते हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं सरकार की नीयत और दशा दुर्दशा पे। मैं कैलाश चंद्र केसरवानी, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत भरवारी। सर, सरकार वादे कर रही है कि विकास हमने किया है, लेकिन जनता कह रही है विकास दिख नहीं रहा है। तो क्या है दोनों में राज? मोदी जी और योगी जी जनता को झूठे वादे करके दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी पाए हैं। इन्होंने विकास के नाम पर केवल भाषणबाजी किया है, कागजी कार्रवाई किया है। इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि नौजवानों को रोजगार देंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन ये नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए। उल्टा लोगों की जो रोजगार में थे उनकी नौकरियां चली गई। जहां तक विकास की बात है, विकास इनका कहीं दिखाई नहीं पड़ता। कौशाम्बी जनपद के हम लोग रहने वाले हैं। कौशाम्बी जनपद में अभी तक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की ओर कोई काम नहीं किया गया। नौजवान तो ये थे विपक्ष के नेता, जिन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे तमाम अहम मुद्दे पे सवाल खड़े किए हैं। जैसे कि हम बताए चले कि कौशाम्बी जनपद, जो कि जनपद में एक डिप्टी सीएम भी दिया है, केशव प्रसाद मौर्य मूलतः कौशाम्बी जनपद के निवासी हैं। ऐसे में कौशाम्बी वासियों का सवाल उठाना कहीं ना कहीं सरकार पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसी क्रम में विपक्ष के दूसरे नेता भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम राय जानते हैं, और वापस पुनः फिर से हम जो अभी नेताओं ने हमसे बात करी, इनसे फिर से राय जानेंगे। दूसरे नेता हमारे साथ जो मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। प्रेम नारायण केसरवानी, नगर पालिका भरवारी का समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूँ।
भाजपा सरकार ने जो है पेट्रोल का दाम बढ़ाया, गैस सिलेंडर दाम बढ़ाया, व्यापारियों को तो रहना मुश्किल कर दिया है। तो सवाल आखिरकार अंततः वहीं पे पहुंच पड़ा जहां पे जनता चाहती है। सवाल है विकास से दूरी का, सवाल है पेट्रोल या एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमत में इजाफा का। ऐसे तमाम सवाल हैं जो हमारे साथ नेता जो कि विपक्षी हैं, साथ ही युवा जो देश का भविष्य है, इन्होंने सवाल उठाया है। सवाल के क्रम में अगर बात करें तो तमाम और मुद्दे भी आए हैं जहां पे विकास जो कि नदारत है, डेवलपमेंट के नाम की सरकारें चहुं ओर घोषणा करते अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आती हैं, तो वहीं पे विपक्ष या यूं कहें आम जनमानस इस बात को सिरे से नकार रहा है। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के अन्य नेता, आइए जानते हैं इनकी भी राय। गुलाम हुसैन, पूर्व जिला महासचिव समाजवादी पार्टी कौशाम्बी। मैं नगर भरवारी के रहने वाला हूं। आज भाजपा जो विकास की मुद्दे की बात कर रही है, मैं इसे इसलिए सिरे से खारिज कर रहा हूं कि ये मुद्दा से भटका रहे हैं लोगों को। विकास के मुद्दा को न लेकर वो तरह तरह की बातें, कहीं पाकिस्तान, कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान की बात शुरू कर दिए हैं चुनाव देखते हुए, जबकि इनका एजेंडा था देश में प्रदेश में लोगों को रोजगार देना, लोगों को महंगाई से निजात दिलाना, लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त दिलाना। मगर ये सिर्फ एक दिखावा रह गया है। पूरा प्रदेश जान रहा है कि आज जिस तरह से भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में बढ़ा हुआ है, जिस तरह से अपराधियों का बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, जिस तरह से बहन बेटियों को इज्जत सरेआम लुटी जा रही है। अभी ही ब्लॉक प्रमुख में चुनाव में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, किसी से छुपा नहीं है, किसी सभी ने मीडिया के माध्यम से देखा है कि जिस तरह से इन्होंने चुनाव अपने दल और बल के और सरकार के सत्ता के दम पर एक महिला का चिरहरण करने का काम किया है। ये आने वाला जनता इस समय उसका जवाब देगी कि इन्होंने विकास किया है कि आज इन विनाश की ओर ले गए हैं। ये रामराज की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं आज ये प्रदेश में रामराज नहीं रावण राज चल रहा है, जिस तरह से इनका ये रवैया चल रहा है। और विकास की बात करने वाले विकास की बात ना करके सिर्फ इनके पास एजेंडा जो है ये लोकतंत्र की हत्या करना, लोगों को परेशान करना। जिस तरह से अभी स्वास्थ्य के विषय में मैं आपसे भाई साहब बताना चाहता हूं कि अभी कोरोना काल में एक छोटी सी चीज ऑक्सीजन की जरूरत थी, लोगों को जो सरकार मुहैया करवा सकती थी, मगर तमाम ऐसे साथी हमारे नौजवान साथी, तमाम लोगों घर के लोग सिर्फ ऑक्सीजन के कमी से प्रदेश में लाखों लोग मारे गए। क्या ये सरकार की दायित्व नहीं था? एक सवाल करना चाहता हूँ, सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को स्मार्ट प्रदेश घोषित कर दिया है और वास्तविकता जो बता रहे हैं उसमें किस नजर से आप देखते हैं? मैं स्मार्ट सिटी के रूप में बस इतना ही कहना चाहूंगा भाई साहब, ये स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को ये छला जा रहा है। ये गांव को तो इन्होंने स्मार्ट सिटी बना नहीं पाए, गांव का आदर्श विकास बना नहीं पाए, तो ये स्मार्ट सिटी क्या बनाएंगे? जो सांसद लोग विकास के नाम पर उन्होंने गोद लिया था गांव को, आप वहां चल के देख लीजिए कि वो आज भी वो विकास के गांव पे शून्य के बराबर जीरो चल रहा है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि विकास की जहां दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सपा पूरी तरीके से विरोधाभास में है, इतना ही नहीं उनके लफ्फेबाजी बयानों पर सवाल भी करते नजर आ रहे हैं। एक सवाल फिर से चीरहरण शब्द, जैसा कि महाभारत में देखा गया था, पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी सामने आया है। ऐसा मैं नहीं बल्कि मुख्य विपक्षी दल के नेतागण यानी समाजवादी पार्टी आरोप लगाती नजर आ रही है। सरकार जहां एक तरफ महिला सुरक्षा एवं सबसे बड़ा नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाने में अरबों का बजट भी खर्च करती है, वहीं पे सरेराह या यूं कहें सरेआम बहन बेटियों के साथ चीरहरण जैसा कृत्य होना वाकई में निंदनीय है। हमारे साथ एक युवा साथी मौजूद हैं, हम इनसे भी इनकी ओपिनियन यानी राय जानते हैं। संतोष केसरवानी, मैं भरवारी नगर का निवासी हूँ। आज जो स्थितियां पूरे प्रदेश की है, हर नौजवान रोजगार के लिए कहाँ कहाँ नहीं तरह भटक रहा है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। यहाँ पे जितना भी नौजवान खड़ा है सब बेरोजगार खड़ा है। ये सरकार ना शिक्षा दे पा रही है, ना सुरक्षा दे पा रही, ना रोजगार दे पा रही है। हर तरीके से ये सरकार पूरी तरीके फेल है और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से निराश और इस सरकार को 2022 में उखाड़ कर फेंके कि एक नई सरकार का गठन हो। समाजवादी पार्टी शुरू से ही ऐलान करती चली आ रही है
कि 2022 में असली रण होगा। नतीजे क्या होंगे ये पता नहीं, पर लेकिन समाजवादी खास करके युवा वर्ग में बेहद आक्रोश है। ऐसे में हमारे एक युवा साथी और भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे जानते हैं सरकार की वस्तु स्थिति यानी वास्तविकता क्या है। मैं अजीत मौर्य नगर पालिका का निवासी हूँ। जिस प्रकार ये सरकार ने विकास के वादे किए, रोजगार की बात किए थे, विकास तो दिख रहा है। जो विधायक दिख रहे हैं, सांसद दिख रहे हैं, किसी के स्कूल का विकास दिख रहा है, किसी का गाड़ियों का विकास दिख रहा है, किसी का प्लाटिंग का विकास दिख रहा है। घूम फिरा के केवल क्या नाम है, जितने भी विधायक सांसद बने उनका विकास दिख रहा है। युवाओं को देख लीजिए, इलाहाबाद जो युवाओं का हब रहता था, आज पूरा युवा वहां से खाली है। आज एक ही आशा की लेके आते थे, उम्मीद लेके आता था, इलाहाबाद संस्था से जहां नौकरियां लेके जाते थे, आज पूरा इलाहाबाद खाली पड़ा है। ऐसे में युवाओं क्या करे, क्या नाम है, मोदी जी बात करते हैं विकास की, 2 करोड़ बात करते थे, अगर ये 2 लाख दे देते तो ये उत्तर प्रदेश नहीं, कम से कम यहाँ आसपास के मंडल के क्या नाम नौकरी मिल जाती लोगों को। तो सवाल आपने सुना कि किस प्रकार से युवाओं में आक्रोश है। युवा सिर्फ अपने मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि देश के सम्मानित सीट पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आक्रोशित हैं। वजह 2019 हो या 2014, सरकार में आने से पहले भाजपा ने युवाओं को 2 करोड़ या उससे भी ज्यादा रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन जमीन पे असलियत साफ दिखाई पड़ती है। ऐसे में हमारे साथ युवा साथी और भी जुड़ रहे हैं, हम इनसे जानते हैं स्थिति युवाओं की क्या है। मैं मोहम्मद अजीम बरवारी नगर पालिका के निवासी हूँ। हमारी वार्ड नंबर मोहल्ला में एक गली है, जिसके एप्लीकेशन हमने 40 विधायक को कम से कम 10 बार दिया, लेकिन आज तक वो गली बनी नहीं है। और कहे का विकास, जब वो विधायक अपने मोहल्ला का कोई विकास नहीं कर पा रहा है, तो पूरा 4 क्षेत्र में क्या विकास होगा। सवाल बार बार वही आता है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के नारा देते हुए सरकार अपनी हमेशा पीठ थपथपाती है, लेकिन जमीनी सर्वे या जमीनी पहल पर जब उतर कर जाया जाता है तो नतीजा यही आता है जो ये युवा या यहाँ के मौजूद साथियों ने आवाज उठाई है। ऐसे तमाम और प्रकार के मुद्दे हैं जिसमें देश प्रदेश का हित जुड़ा हुआ है, लेकिन जनता में पूरी तरीके से उसका लाभ नहीं पहुंचा है। सरकार आए दिन नए योजनाएं, नई परियोजनाएं का शिलान्यास एवं अगर बात करें तो नीति आयोग भी हमेशा कुछ ना कुछ कार्य देती रहती है, पर वास्तविकता यह है कि जमीनी स्तर पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। लाभ की अगर बात करें तो इसमें भी तमाम तरीके की भ्रष्टाचार, जो मूल नाश का जड़ है भ्रष्टाचार, उसकी बातें भी सामने आती हैं। भ्रष्टाचार के मामले में यदि कोई योजना जमीनी स्तर पर लाई जाती है तो पहले ही चढ़ावा यानी भ्रष्टाचार शब्द जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री से सबसे बड़ा सवाल है कि जो सवाल आप लेके चले थे, देश को कर्ज मुक्त करना, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना, विदेशों से काला धन वापस लाना, आज भी आपके सवाल वहीं के वहीं बने हैं। हमारे साथ अन्य साथी भी जुड़ रहे हैं, ये बताएंगे वास्तविकता क्या है सरकार की। मेरा नाम नवाब ईसा है, मैं दरबेशपुर का निवासी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साल जब आता है लॉकडाउन तुरंत लग जाता है। कोई भी त्योहार आया लॉकडाउन लग गया, और त्योहार को तो छोड़ दीजिए, सभी लोग लॉकडाउन से परेशान हैं। किसी को कोई रोजगार नहीं, ग्राम सभा का हो चाहे नगर महापालिका का हो चाहे टाउन एरिया का हो, किसी भी जगह के लोग ये नहीं कि खुशहाल हैं। आज जो नारा इन्होंने दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न बेटी बचा पा रहे हैं न बेटी पढ़ा पा रहे हैं। आज लोग पढ़ के कहीं पकौड़ा तले कहीं कुछ करे, ये कोई रोजगार नहीं है। पढ़ लिख के लोग आगे सर्विस में जाएंगे तो उनकी तरक्की होगी। सवाल बार बार वही आ रहे हैं, प्रदेश हो या देश, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से ही विकास के दावे करती नजर आ रही है, लेकिन आज जमीनी स्तर पर जब बात सामने आई तो सारे वादे खोखले साबित हो रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस के क्षेत्रीय कद्दावर नेताओं में शिशुकुमार नेता भी शामिल हो रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या है वर्तमान सरकार पर इनकी राय। मैं मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि केंद्र प्रदेश सरकार पूरी तरीके से जन विरोधी सरकार है। आज 8 महीना से किसान लोग जो है धरना दे रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। आज जिस तरीके से पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, आज जिस तरीके से आम आदमी
महंगाई के बोझ की तरह दबा चला जा रहा है। कोई विकास का नाम नहीं है। आज रोजगार के सारे अवसर बंद कर दिए गए हैं। जिस तरीके से ये सरकार, जन विरोधी सरकार, जनता के साथ वादा करके अब पूरी तौर से जो है जनता के साथ कुठाराघात कर रही है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस नेता ने फिर से आरोप लगाया है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार बोली जाने वाली प्रदेश सरकार पर तमाम सवाल उठाए हैं। सवाल बार बार वही उठ रहे हैं, विकास के नाम पे महज दिखावा और छलावा होता है। ऐसे में जो नेता हो या आम जनमानस, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र के, समस्याएं ज्यादातर वही नजर आ रही हैं। विकास का ना हो पाना, रोजगार ना मिलना एवं भ्रष्टाचार जैसे एक महामारी से देश का लड़ना साफ नजर आता है। हमारे साथ कुछ और अन्य साथी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जानते हैं, प्रदेश सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, हम उसकी राय जानते हैं कि क्या योजनाओं को जमीनी स्तर पर फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मैं अशोक कुमार केसरवानी, जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बरवारी। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी सबको एक एक योजनाओं का फायदा हो रहा है। हर जमीन से कार्यकर्ता को, चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो, उसको 2000 रुपए हर 3 महीने में 6000 रुपए मिलता है वो, और उसको घर, आवास, शादी के लिए पैसा 51,000 रुपए, हर सरकार से ज्यादा सुविधाएं इसमें मिली हैं। आज तक ऐसी सुविधाएं किसी सरकार ने नहीं दिया। भ्रष्टाचार की बात है, कहीं भ्रष्टाचार तो आज नहीं, आज हमेशा हुआ है भ्रष्टाचार। योगी सरकार एक ऐसी है, गुंडा माफिया राज को खत्म कर दिया है। गुंडा माफिया राज आज हमेशा पूर्ववर्ती सरकारों ने गुंडा राज कर जो है शासन किया है, लेकिन इस सरकार ने, जब आपकी सरकार बनी थी, गुंडा राज को एकदम खत्म कर दिया है। कहीं गुंडा राज नहीं, जब सारे गुंडा माफिया जेल के अंदर हैं। जब आपकी सरकार बनी थी तो ये वादा हुआ था सरकार बनने के बाद जो माफिया हैं या तो जिला बदर होंगे या जेलों में होंगे, लेकिन आए दिन अखबार में, चैनलों पे आप देखते होंगे अपराध का बढ़ना कहां से ये प्रमाण करता है कि गुंडा बिल्कुल से समाप्त हो चुके। कहीं अपराध नहीं है। चोरी छिनौती दुनिया में हमेशा हुई है, होती रहेगी, लेकिन ये कहे कोई भ्रष्टाचार कहीं जो है कोई मुद्दा नहीं है। ये सब सारे नेताओं की गलतफहमी है। तो ये भाजपा नेता जिन्होंने साफ स्पष्ट किया है कि चोरी, भ्रष्टाचार या जो चीज हमेशा होती रहेगी, लेकिन शायद इन्हें ये चीज छोटी घटनाओं में क्या शायद हमेशा होती है, शायद रोक पाए क्या? अरे हम तुम हैं, हम यही लोग करने वाले हैं। सरकार को बदनाम करने वाले या अपोजिशन वाले करते हैं, कोई सरकार नहीं करती। सरकार कोई करती है क्या? हर सरकार का काम रोकना, लेकिन ये छोट भैया नेता हैं, यही लोग कराते हैं। सवाल फिर वही खड़ा होता है, यदि जो चीज हो रहा है वर्तमान में, यदि यही चीज क्रमता चलता तो पुरानी यानी पूर्ववर्ती सरकारों को बदला क्यों? जनता ने अपना मत दे करके पुरानी सरकारों के रवैयों को रोकने के लिए नए सरकार का चुनाव किया है, लेकिन सत्तारूढ़ दल के नेताओं का इस चीज पे बात को पुष्टि करना कि ये चीज होता रहा है, यदि इस पे अंकुश ना लगाया गया तो देश के हालात जस के तस बने रहेंगे। हमारे साथ एक और अन्य भाजपा के नेता जुड़ रहे हैं जो पुनः अपनी बात रखेंगे। मैं शंकर लाल केसरवानी और भारतीय जनता पार्टी का मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। भाई हमारे पास मुद्दे किसी भी प्रकार के नहीं है। भाजपा सरकार के पास योगी सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। 4 साल बीत गए हैं, बहुत ही अच्छा शासन और सुशासन दिया है। जनता बहुत खुश है। लाइट बराबर हम लोगों को 18 से 20 घंटे मिलती है, जो कि इसके पूर्व में लाइट के लिए हम लोग संघर्ष करते थे, उसके बावजूद भी लाइट नहीं मिलती थी। बराबर बढ़िया फर्स्ट क्लास लाइट मिलती है। किसानों का खेत सींचा जाता है, फर्स्ट क्लास फसल होती है, लोग खुश हैं। तो भाजपा नेता ने एक बार फिर से बताया अपनी सरकार की उपयोगिताओं को बताते हुए। इन्होंने बताया कि प्रदेश में या यूं कहें भरवारी क्षेत्र जहां पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे 18 घंटे लाइट पूरी मिल रही है। किसानों की बात पे इन्होंने बताया कि किसानों की भी समस्याएं यानी सिंचाई की समस्या या अन्य प्रकार से, पूर्व में साथी ने बताया कि जिस तरीके से किसान सम्मान निधि जैसी योजना का लाभ भी किसानों को मिल रहा है, जिससे किसान जैसे लोग को कोई परेशानी नहीं है। देश में इतना अमन चैन है कि आज तक कभी नहीं था। हमेशा हिंदू मुसलमान कराया गया और हमेशा हम हिंदू मुसलमान भाइयों को लड़ाया गया, जबकि मेरी उम्र 63 साल है, आज तक हिंदू मुसलमान कभी नहीं हुआ। ये पूर्ववर्ती सरकार
केवल उसका एक ही काम है, हिंदू मुसलमान कराना। मैं बात ये भी करता हूँ कि जो पेट्रोल की बात लोग करते हैं, जिनको नहीं मालूम, पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस ने 65,000 करोड़ रुपए का बांड उसने खरीद लिया था, और उस बांड का आज मोदी सरकार जीएसटी और सारा टैक्स बेचारा वो कलेक्ट करके विदेश का कर्ज चुका रही है, विदेश का ब्याज चुका रही है। इन लोगों को बरगलाया जा रहा है, जनता को बरगलाया जा रहा है। 2022 का चुनाव हम योगी सरकार के नेतृत्व में लड़ेंगे और 255 सीट लाएंगे इसके नेतृत्व में। वो क्योंकि इतना अमन चैन है पूरे प्रदेश में आज तक। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने दावा किया है कि प्रदेश सरकार की अच्छी नीतियों के चलते पुनः हम वोट मांगने जाएंगे। इतना ही नहीं, 255 सीट पर अपनी विजय रथ को भी हासिल करने की बात कही है। इसी क्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता, उनसे भी हम जानेंगे कि किस मुद्दों पे लेकर के सरकार में चुनाव के लिए जाने को ये तैयार हैं। साथ ही हम जानेंगे कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी किन मुद्दों पे लेकर के अपना कैडर तैयार कर रही हैं। आज प्रियंका गांधी गांव-गांव में एक संगठन तैयार कर रही हैं। उसका पूरी तौर से राष्ट्रीय सचिव बाजीराव खाड़ो को लगाया गया है, प्रदेश सचिव को लगाया गया है। पूरी तौर से कांग्रेस मजबूती की तरफ बढ़ रही है और बूथ-बूथ में उसका एक कैडर तैयार हो रहा है, पूरी तौर से मजबूत है और पूरी तौर से कांग्रेस इस 22 में चुनाव अच्छी मजबूती के साथ बेरोजगारी में लड़ेगी। बेरोजगारी और किसानों की समस्या को लेकर के, बढ़ती महंगाई को लेकर के, तमाम तरीके की समस्या हैं, उसको लेकर के हम जो है, हाँ, शिक्षित नौजवान आज अपनी डिग्रियों को लेकर के परेशान हैं, उनको लेकर के हम लोग जो है तो जाएंगे जनता के बीच में। तो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि ने जिस तरीके से बताया कि उनकी नेता प्रियंका गांधी के आधार पर रणभूमि तैयार की जा रही है, रणभूमि का नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी क्रम में हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता से और यही सवाल उनसे भी पुटअप करते हैं, जानते हैं किन मुद्दे पे अखिलेश यादव के किस मूल मंत्र पे जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। हमारा मुद्दा सिर्फ विकास रहेगा, लोगों को शांति व्यवस्था कायम करना, प्रदेश से भ्रष्टाचार दूर करना, लोगों को महंगाई से निजात दिलाना। हमारे प्रदेश में जिस तरह से किसान जूझ रहा है उनके समस्याओं को दूर करना। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रहेगा लोगों को रोजगार देना, युवाओं को शिक्षा देना। जिस तरह से भाजपा सरकार में अभी स्वास्थ्य के मामले में लोग बिना ऑक्सीजन के लोग मर गए। प्रदेश में एक छोटी सी चीज थी ऑक्सीजन, जो इन्होंने उपलब्ध नहीं करवा पाए। चलिए ठीक है, कोरोना के वजह बीमारी थी, महामारी थी, ये बात सत्य है, मगर कुछ चीजें ऐसी थी जो सरकार से मिलती तो बहुत से परिवार के लोगों की जान भी बच सकती थी। उसमें ये ऑक्सीजन थी, जो ऑक्सीजन तक इन्होंने नहीं दे पाए तो क्या और आगे क्या इनसे उम्मीद की जाए। यह मेरे हिसाब से ऐसा बुरा दिन प्रदेश में कभी देखने को नहीं मिलेगा कि जो हमारे परिवार, हमारे भाइयों को चील कौवा कुत्ता लोगों को लाश खाए हैं। इससे बुरा दिन क्या देखने को मिलेगा इस सरकार में। जिस तरीके से जनता जनार्दन ने अपने राय विचार सरकार को लेकर रखे हैं, इतना ही नहीं, पार्टी के नेताओं ने भी वीटीवी इंडिया के माध्यम से अपनी बात रखी है। इसी क्रम में वीटीवी इंडिया शुरू से अंत तक, यानी विधानसभा चुनाव के पहले से और विधानसभा चुनाव खत्म होने तक अपने विचार जनता की निष्पक्ष आवाज उठाती रहेगी। वीटीवी इंडिया का मुख्य मकसद ही है बेजुबानों की आवाज बनना।